विधान जान करके पांचों पांडवों ने विदुर जी के शरीर को जल समाधि प्रदान की और विदुर जी के शरीर को गंगा जी में छोड़ा गया। गंगा जी में साक्षात मुक्ति को प्राप्त करने वाले धर्म के स्वरूप विदुर जी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। बोली विदुर जी महाराज की जय। विदुर जी को सदगति प्राप्त हो चुकी है, मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। फिर से जाकर के निवेदन किया ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र से, अपनी ज्येष्ठ माता गांधारी से, अपनी माता कुंती से पांडवों ने कि मां बहुत कर ली अब तपस्या, अब घर चलो। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हम वन में ही रहेंगे ऐसा कह करके पांडवों को फिर विदा किया। कुछ दिन बीते नहीं कि एकाएक विदुर जी के पास घटना सूचना के रूप में पहुंची। सूचना देने वालों ने बताया महाराज जहां तपस्या कर रहे आपकी माँ कुंती, आपके ज्येष्ठ पिता, आपकी ज्येष्ठ माँ गांधारी और धृतराष्ट्र तपस्या जिस वन में कर रहे थे उस वन में आग लग गई और उस वन में जल करके आपकी माँ कुंती और आपके ज्येष्ठ पिता और आपके ज्येष्ठ माँ वहां जल करके भस्म हो गई हैं, मर गए। पांडवों को सूचना मिली, शोक का वातावरण निर्माण हुआ, बड़े बेचैन पांडव हुए। वहां वन में जाकर के अपने माता पिता के, अपनी माँ ज्येष्ठ पिता और अपनी माँ कुंती के शरीर को खोज की और वहां अपनी माँ के उस शरीर के निमित्त अपने ज्येष्ठ पिता के कल्याण के लिए यहाँ पर पितृकर्म किए गए और दशगात्र आदि कर्मों को संपन्न करके अपने माता पिता के कल्याणार्थ जो पुत्र का धर्म है उन धर्म कार्य को संपन्न किया। और अब पांडवों का मन संसार में लगता नहीं है। भगवान के संग में अर्जुन द्वारिकापुरी गए। द्वारिका से जब वापस लौटे तो खाली हाथ लौटे। वहां द्वारिका में क्या क्या घटना हुई वो घटना भी देवी भागवत में लिखी है। समस्त पुराणों का सार ये देवी भागवत है, समस्त वेदों का सार ये देवी भागवत है। यहाँ कौन सी ऐसी कथा है जो अन्य पुराणों में हो और यहाँ ना हो। महाभारत की कथा का इतना विस्तार यहाँ मिलता है कि यहाँ लिखा है 125 वर्ष तक भगवान श्री द्वारिकाधीश इस धरती पर लीला करते रहे। अपनी लीला संवर्धन को समेटने से पहले अब देखो यहाँ लिखा है कि कौरवों का संहार हुआ और भगवान द्वारिकापुरी गए, अपने पुत्रों को समझाया कि यदुवंश के प्रत्येक बालक का यह धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, भूल करके भी उनका तिरस्कार न करे। लेकिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों को श्राप लग गया ऋषि मुनियों का और ये यदुवंशी आपस में लड़ करके मरने लगे। उसी श्राप के प्रभाव के कारण अब भगवान को भी धरती पर रहना नहीं है, इसलिए भगवान घोड़े पर घोड़ा रख करके लेटे हैं। लेकिन आपसे हम बताएं कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ तो कौरवों का संहार हुआ।